नमस्कार, जीके डेटा चैनल में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। हम लोग जो पिछले टॉपिक पढ़े थे कि केस जो होता है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे मैंने कोई 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ढेर सारे क्वेश्चन पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली आपको क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर अगर देखें तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि अपोजिट टू 4, यानी 4 के, अब यहाँ पे 4 तो दिख नहीं रहा तो हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि 4 के अपोजिट कौन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज आपको दिख रही होगी 1 2 3। ये अगर देखा जाए तो ये कौन सा डाइस माना जाएगा, ये स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 के अपोजिट होगा वो कोई भी संख्या जो भी मान लो जैसे x है तो उसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 4 + x = 7, यानी 7 आना चाहिए। अपोजिट को जो ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 7। तो यहाँ पे अगर ये एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी, जायज बात है, क्या होगी 3। तो पहले वाले का आंसर कितना होगा 3। अपोजिट टू 4 क्या होगा यहाँ पे 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हो तो क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस, यानी कि 4 के अपोजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 के अपोजिट पूछ रहा है। अगर ऊपर की ओर 4 है तो नीचे की ओर क्या होगा, नीचे की ओर बॉटम होगा, और बॉटम में ही पूछ रहा है तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो अगर एक नजर आप इस डाइस की ओर डालें तो आपको क्या दिखेगा, ये भी एक कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या, वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे कि अपोजिट नंबर जो ऐड करने पर क्या आना चाहिए, +x कर देते हैं, 7 आना चाहिए। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो यहाँ आंसर कितना हो गया 3। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसमें अगर ये पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है, ये 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 और 3 को ऐड करने पर कितना आ रहा है 7। तो हमारा ये जो यहाँ पे 7 आ रहा है तो ये डाइस कौन सा हो गया, ये हमारा डाइस हो गया जनरल, ठीक है, जनरल डाइस। अब ये जनरल डाइस है तो सीधी बात है कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसके अपोजिट कौन सा होगा पर्टिकुलर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 3 4 5 दिया होता है, अपोजिट में कौन कौन से हो सकते हैं 1 6 और उसके बाद कौन सा हो सकता है 2। तो अगर मैं कहूं कि 3 के अपोजिट कौन होगा तो 3 के अपोजिट पॉसिबल है कि 1 और 6 और 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 1 6 2 जो दिया है इसमें कौन सा होगा पर्टिकुलर, तो वो हमारा जो ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन से आप बता सकते हैं 1 6 2 में कौन सा होगा। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर, अगर मैं यही कहूं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन अगर ये दिया है, पहला 1 और B जो है वो 6, C जो है 2 और D जो है 1 6 2, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन ना तो 1 टिक करना है, ना 6 टिक करना है, ना 2, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट नहीं बता सकते या एकदम श्योर ये नहीं कह सकते कि 1 ही होगा या 6 ही होगा या 2 होगा, क्योंकि आप किसी एक डाइस से उसके छिपे हुए अंकों को आप नहीं बता सकते। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि 1 6 2 पॉसिबिलिटीज किसकी किसकी है, 1 6 और 2 की। तो ये जो था केस फर्स्ट का क्वेश्चन था। केस फर्स्ट के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमेशा ऐसे ही पूछे जाएंगे, किसका अपोजिट नंबर क्या होगा, या फिर अपोजिट नंबर ज्यादातर अगर एक डाइस से पूछा जाएगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको वो डाइस ज्यादातर स्टैंडर्ड डाइस दिया जाएगा। लेकिन अब केस 2 की अगर बात करें, केस 2 की ओर अगर हम बढ़ें तो केस 2 में ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि जनरल डाइस दिया रहेगा या फिर जनरल डाइस से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस केवल एक में ही पूछा जाता है। तो हम लोग केस 2 की ओर बढ़ते हैं और केस 2 के बारे में बात करते हैं। चलिए केस 2 के बारे में बात करते हैं। तो केस 2 के बारे में अगर डिस्कस करें तो केस 2 में हम लोगों को केस फर्स्ट में क्या था कि एक डाइस दिया रहता था और उस एक डाइस से हम लोगों को ये बताना रहता कि अपोजिट नंबर कौन सा होगा, ठीक है।
तो उसमें क्या था कि स्टैंडर्ड डाइस दिया है, क्योंकि एक डाइस से आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि कौन सा नंबर आएगा, जैसा कि हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में देखा था। अब हम लोग केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो केस सेकंड में आपको इसमें 3 केस और इसी के अंदर भी 3 केस बनते हैं, ठीक है, इसके अंदर 3 केस बनते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले इसमें आपको व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, यानी आपको 2 पोजीशन यानी कि 2 डाइस दिए रहेंगे, ठीक है, उन 2 डाइस में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये इसके अंदर 3 केस कौन से बनते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला केस जो बनेगा, पहला केस क्या बनता है, जब 1 नंबर कॉमन, ठीक है, जब दोनों डाइस में से कोई एक नंबर कॉमन रहे, सॉरी 1 कॉमन नंबर, ठीक है, 1 कॉमन नंबर। सेकंड जो होगा 2 कॉमन नंबर, और थर्ड जो बनेगा नो कॉमन नंबर, ठीक है। यानी आपको ये जो 2 डाइस दिए रहेंगे उन दोनों डाइस में पहला केस जो बनेगा, यानी कि या तो एक नंबर कॉमन देगा दोनों डाइस में से, या तो 2 नंबर कॉमन देगा दोनों डाइस में से, और या तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं देगा। तो हम तीनों केस एक एक बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं, अगर जैसे 1 नंबर कॉमन थे, यानी जैसे आपको ये दे दिया एक डाइस ऐसे 1 2 3 और ये 1 5 6, आपको दिख रहा होगा कि एक नंबर कॉमन है, ठीक है। यही सेम चीज अगर ऐसे आपको दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा। सेकेंड चीज अगर 2 कॉमन नंबर है, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे आपको मैं कह दूं ये 2, ठीक है, तो 1 2 1 2 कॉमन हो गए ना, 2 नंबर कॉमन हो गए। अब अगर नो नंबर मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला ये जो केस इसका बन रहा है पहला कि 1 कॉमन नंबर, यानी कि इन दोनों के बीच 1 कॉमन नंबर हो। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे 3 4 6 और ये हो जाएगा 4 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि ये जो 4 नंबर है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 1 नंबर कॉमन। अब 1 नंबर कॉमन देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट बताइए, ठीक है, या तो बोला जाएगा कि कोई भी नंबर के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, या 4 के अपोजिट, या 6 के अपोजिट। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अपोजिट क्या होगा। अब हम लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है, या फिर ये कैसे बताना है कि किसी भी नंबर के अपोजिट कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला फिगर लेना है, ठीक है। उस फिगर में करना क्या है, जो नंबर कॉमन है उस नंबर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। यही हमारे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही रूल फॉलो करना है कि क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि 4 3 6 हमने क्लॉकवाइज चला, ये 4 3 6, यही सेम चीज सेकेंड में। अब जो नंबर कॉमन है उसी के नीचे कॉमन नंबर लिखिए, और सेम चीज क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर से क्या मिलेगा, पहला 2, फिर क्या मिलेगा 5। अब आपको इसमें दिख रहा होगा एक नंबर मिसिंग है, जो मिसिंग आ रहा है उसको नीचे लिख दीजिए 4 के, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, आपको जिस नंबर के नीचे जो नंबर दिख रहा है वो उसका अपोजिट नंबर होगा। तो आपको क्या मिला, 4 के अपोजिट 1 मिला, 3 के अपोजिट 2 मिला, और 6 के अपोजिट 5 मिला। तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग कि कोई भी नंबर आपसे इसमें कोई भी नंबर पूछे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट पूछे तो 3, और 3 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, और 6 का अपोजिट 5। तो आप इस 1 कॉमन नंबर जब रहे, इस क्वेश्चन से आप मतलब एक विधि जो होती है, इसका रूल जो है, उस रूल से आप लोग, ये क्लॉकवाइज वाला रूल जो है, इसको इससे हम लोग कोई भी अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगले इसके जो अगले टाइप, इसी 1 कॉमन नंबर से कुछ अगले जो पैटर्न होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो मोस्टली कई बार पूछे भी गए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि वन कॉमन नंबर से जो क्वेश्चन कैसे, एक और तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का, इनडायरेक्टली यहाँ जो पूछा गया है वो अपोजिट नंबर ही पूछा गया है, लेकिन कुछ लैंग्वेज जो है वो चेंज है। जैसे कि इसमें क्या बोला है, दो आपको डाइस दी गई है, उन दो डाइस में क्या बोला है कि व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 1। यह जो फिगर 1 है इसके बॉटम सरफेस में कौन सा नंबर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो बॉटम सरफेस क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा। तो चलिए हम लोग वही जो रूल हम लोग अपनाए हैं वही रूल लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 4 से क्लॉकवाइज पहले फिगर 1 में चलते हैं, तो 4 2 3, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं फिगर 2 में 4 से लेकर, 4 के नीचे 4 लिख दिया, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चले तो 2 के नीचे 5 और 3 के नीचे 6। बचा हुआ नंबर इसमें कौन सा है, 1। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 4 के अपोजिट 1 मिला, 2 के अपोजिट 5 मिला और 3 के अपोजिट 6 मिला। अब हमें फिगर में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर फर्स्ट, यानी फिगर फर्स्ट के बॉटम सरफेस में क्या है। ऊपर अगर 3 है तो सरफेस की ओर क्या होगा, 3 के अपोजिट 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक टाइप ऐसा भी है जिसमें आपको लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज में होकर पूछता है कि डायरेक्ट ये नहीं कि अपोजिट नंबर क्या है। तो कई लोग क्या गलती करते हैं कि इसमें पूछ दिया सरफेस में क्या है, वो फिगर 1 फिगर 2 नहीं देखे और डायरेक्ट यहाँ पे 5 के अपोजिट भी, क्योंकि सरफेस इसका भी है सरफेस। ठीक है, बॉटम सरफेस बोला आपने, बॉटम सरफेस अगर फिगर 2 का निकाल दिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फिगर 1 दिया है या फिगर 2 दिया है, बॉटम दिया है या फिर साइड सरफेस दिया है या फिर कौन से सरफेस का पूछ रहा है, ये चीज क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान रखिएगा। केस सेकंड का अगर सेकंड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। तो वही हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को जो केस सेकंड का जो रूल है, क्लॉकवाइज वाला जो रूल है, उसको कितने तरीके से पूछा जा सकता है या फिर उसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो इसमें ये पूछा है कि विच फिगर रिप्रेजेंट एक्चुअल डाइस, जो हमारी जो डाइस दी हुई है इन दोनों से बनकर कोई एक डाइस, इसमें जो एक ऐसी डाइस होगी जो इन दोनों से बनी होगी या फिर उसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अब हम लोग कैसे पता करें कि वो एक्चुअल डाइस वो रिप्रेजेंट कर रही है या फिर वो कौन सी है। तो आपको सबसे पहले आपको वही चीज करनी है जो हम लोगों को मालूम है। केस सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, ये केस सेकंड का क्वेश्चन है, अपोजिट नंबर की तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग अपोजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका अपोजिट नंबर अगर फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, 6, तो सबसे पहले 6 ले लिए। अब इसके बाद क्लॉकवाइज इसमें चलते हैं, क्लॉकवाइज चल रहा तो क्या हुआ 6 2 4। ठीक है, अब इसमें भी वही 6 के नीचे 6 लिख लेते हैं और इसके बाद फिर क्लॉकवाइज चलते हो, क्या हुआ 1 3। तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर बच जा रहा है, 5। तो आपको अब अपोजिट नंबर तो आपको मालूम हो गया। ठीक है, 6 के अपोजिट 5 हो गया, 2 के अपोजिट 1 हो गया और 4 के अपोजिट 3 हो गया। अब आपको जैसा कि मालूम है कि दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक जो नंबर हमें दिखेगा उसका अपोजिट हमेशा छिपा हुआ रहेगा। किसी भी डाइस में आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैं 2 कर रहा हूँ तो 2 के अपोजिट क्या है 1, इसमें 1 कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो नहीं दिखेगा। 6 के अपोजिट अगर 5 है तो 6 के अपोजिट 5 ना तो यहाँ दिख रहा है ना तो यहाँ दिख रहा है। 3 के अपोजिट 4 है तो ना तो यहाँ दिख रहा है 4 के अपोजिट 3 और ना यहाँ 3 के अपोजिट 4 दिख रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दो जो अपोजिट नंबर होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। चलिए हम सब डाइस में देख लेते हैं, क्या ऐसा है, ऐसा कोई डाइस है जिसमें अपोजिट नंबर अगर आया हो तो उसको हम पहले ही निगलेक्ट कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन को। तो अगर 6 5 है और 6 है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए दो जो अपोजिट नंबर है वो एक साथ दिए हुए हैं, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन कोई ऐसा कोई नंबर है जो अपोजिट हो, तो यहाँ पे 4 और 3 अपोजिट नंबर है और 4 और 3 अपोजिट नंबर, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये डी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे भी दो अपोजिट नंबर आपको दिख रहे हैं A1 और 2, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 4 के अपोजिट 3 है वो नहीं दिख रहा है, 5 के अपोजिट 6 है वो नहीं दिख रहा है और 2 के अपोजिट 1 है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब क्वेश्चन पूछा जाता है
तो है तो अपोजिट नंबर का क्वेश्चन, लेकिन उसके तरीके जो हैं वो अलग हैं। ये जो होते हैं ये लेवल होते हैं क्वेश्चन के। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो अभी आपको नंबर दिया हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि इसमें सिंबल दे दिए होते हैं, सिंबल आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह के सिंबल दे दिए जाएंगे, कुछ इस तरह के सिंबल दे दिए जाएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। वो थोड़े और टफ होते हैं, क्योंकि आपको सिंबल जितना हम लोगों को इजी होता है नंबर याद करना, उतना सिंबल याद करना इजी नहीं होता। इस वजह से हम लोगों के लिए सिंबल वाला थोड़ा सा टफ पढ़ने वाला है, लेकिन ये इजी है, हम लोग इजी वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अगले टाइप पे चलते हैं, और इसका अगला ये अगले तरीके से या किस टाइप से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके अलग टाइप के बारे में बात करते हैं कि केस सेकंड में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर डाइस से और कितने इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं केस सेकंड से। तो केस सेकंड में जो कॉमन एक नंबर कॉमन होने वाला क्वेश्चन टॉपिक था हमारा, उस टाइप के बारे में बात करते हैं। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि एक फिगर 1 और फिगर 2 दिया हुआ है, ठीक है, और ये फिगर 3 है। फिगर 3 हमारी प्रॉब्लम क्या कहते हैं, पजल यानी वो है डाइस है, जिसमें आपको ये पूछा है कि इस साइड पर नंबर कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सिंपल से आपको वही करना है जो हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं, क्लॉकवाइज एक नंबर जो कॉमन हो उसको लेकर क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है, 5 है, 5 ले लिए, फिर उसके क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो कौन सा आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा। इसमें अगर वही चीज़ सेम चीज़, तो 5 के नीचे 5 ले लिए, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे 6, 4। तो अब इसमें संख्या कौन सी बची है, 2, यानी 5 के अपोजिट कौन सी हो गई, 2, 1 के अपोजिट कौन सा हो गया, 6, और 3 के अपोजिट कौन सा हो गया, 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम फिगर, अब हमें अपोजिट नंबर मालूम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम फिगर जो दी हुई है उसमें यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, पॉसिबल अगर 2 नंबर दिए हैं तो पॉसिबल कितने नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर इस पर आ सकते हैं, ठीक है। वो 4 नंबर में से कौन कौन से नंबर है जो आ सकते हैं, वही पॉसिबल 4 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। 1, 2, 5, 4, यहाँ पे एक बार 2 रिपीट हो गया है, वरना ये 3 जो को है पॉसिबल है, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, 2 तो आएगा नहीं, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अब हमारे पास दिए हैं, 1, 5, 4 में से कौन सा आएगा। आपको ये ध्यान देना है कि मैंने अभी क्या बोला था कि 2 अपोजिट नंबर कभी भी साथ में नहीं आएंगे डाइस में, या साथ में नहीं दिखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, तो 3 के अपोजिट 4, यहाँ पे 3 है, अपोजिट 4 तो नहीं दिख सकता है, ना तो यहाँ दिख सकता है ना यहाँ, तो 4 भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट क्या है, 5, यानी 5 भी नहीं दिख सकता, क्यों, क्योंकि 2 का अपोजिट है, तो 5 भी नहीं मिल सकता। अब हमारे पास बचते क्या है, या तो 1 होगा या तो 6 होगा, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 1 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो दोस्तों आपको ये एलिमिनेशन आना चाहिए कि एलिमिनेट कैसे करते हैं ऑप्शन, क्योंकि अगर यहाँ पे ये लास्ट में 2 की जगह अगर 6 दे दिया होता तो हम लोग एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते 1 होगा या 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये या तो ऐसे देगा 1 और 6, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है 1 और 6, तो हमारा आंसर ये ना सही होके ये होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि 1 होगा कि 6 होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन क्या मानेंगे, 1 और 6। तो ये हमारा केस सेकेंड से रिलेटेड जो टाइप थे, अभी 1-2 टाइप और है इसके, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।